अगर हम लोग अम्बेडकरवाद को फॉलो कर रहे हैं, इट मीन्स हम हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या कृष्ण धर्म को हम उसकी अवहेलना कर रहे हैं। अब मैं यही बात आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर आप हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को आगे बढ़ाते हैं तो क्या आप मुस्लिम और क्रिश्चियन और इनका बिल्कुल पतनवास करना चाहते हैं? ऐसा नहीं है। सिर्फ अपने धर्म को बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं कि दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना। और अम्बेडकरवाद तो इस बात को बिल्कुल, बुद्ध ने यही बात सिखाई है कि अपने धर्म की तारीफ करना और दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना ये कोई भी धार्मिक कोई ये शिक्षा ही नहीं है। आप अपने समाज को आगे बढ़ाइए बिना किसी दूसरे के समाज को। सनातन को कमजोर करने की साजिश है आप लोगों की। देखिए साजिश, योगी जी कह रहे हैं राष्ट्र धर्म है सनातन धर्म और आप उसका विरोध करने में लगे हुए। अरे रुक जाइए अंकल जी। नहीं, थैंक यू सो मच। देखिए साजिश जैसा शब्द तो यहाँ पर कोई भी उचित मान्य नहीं रखता है, क्योंकि जब आवाज़ उठाई जाती है तो इस प्रकार के शब्दों से उनको आलोचना ही जरूर की जाती है। अपनी बात रखना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना अगर साजिश है तो शायद है कि इस भारत में फिर संविधान की कोई वैल्यू नहीं है जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को इतना वैल्यू दिया जाए। तो संविधान कहाँ कहता है रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बना दो, चमत्कारी बाबा। यही बात है ना कि अगर रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बना दिया जाए तो मैं ये सोचती हूँ कि उन महिलाओं के ऊपर क्या बीतेगी जब उस ताड़ना शब्द को देखने के रूप में अगर महसूस करेंगे, उस ढोलक पे क्या बीतेगी, उस पशु पक्षी पर क्या बीतेगी जो ये कहता है कि हाँ अब इन्हें भी शिक्षित कर लेना चाहिए। अरे आप लोग सार गलत निकालने अर्थ, आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, गंवार हैं आप लोग। वही मैं कह रही हूँ, ऐसा कोई अलंकार अभी तक तो इजाद नहीं हुआ है। यदि हुआ है तो वो खुलकर सबके सामने आना चाहिए। कभी इस ताड़ना का अर्थ देखना हो जाता है, कभी इस ताड़ना का अर्थ पीटना हो जाता है, कभी इस ताड़ना का अर्थ शिक्षा हो जाता है। तो ये समय समय पर बदल रहा है। हो सकता है आने वाले 10 साल बाद इस ताड़ना का अर्थ कुछ और हो जाए। तो ऐसी किताबों को वो जिन्हें मानना है वो माने, लेकिन ऐसी किताब राष्ट्रीय ग्रंथ बने इस बात के लिए तो हम लोग बिल्कुल। तो ये जो विमर्श पूरे देश में हो रहा है धर्म ग्रंथों को लेकर या जो वर्ण व्यवस्था को लेकर, क्या इसी की आहट होगी मोहन भागवत को? इसी का डर सता रहा तभी वो बयान दे रहे हैं। देखिए ये तो उनकी भावना है कि उन्हें डर सता रहा है या क्या सता रहा है, पर ये बात जरूर है कि बाबा साहब की बदौलत आज हमें शिक्षा का अधिकार मिल पाया है। बाबा साहब की बदौलत आज हम शिक्षा को ग्रहण कर पाए हैं, वरना आप भी जानते हैं कि हमें तो खाट पर बैठने तक का भी अधिकार नहीं था, तो शिक्षा ग्रहण करना तो बहुत दूर की बात है। शिक्षा ही है, कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो हमने पिया है तो दहाड़ेंगे भी, और सुनने वालों को अपने कान मजबूत कर लेना चाहिए। योगी जी कह रहे हैं कि सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है जी, तो योगी जी के कहने से ही सिर्फ अगर सब कुछ हो जाता तो क्यों ना दूसरी संविधान की किताब लिख दी जाए। योगी जी ने ये बात कही है तो उनके बेशक अपने विचार हो सकते हैं, हम किसी के विचारों को नहीं बदल सकते, लेकिन भारत की एक परिभाषा है कि भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ जो है वो संविधान से बढ़कर कभी ना हो सका है और ना होएगा, क्योंकि संविधान सबको एक समानता का अधिकार देता है, जिसे मैं समझती हूँ कि रामचरितमानस की अगर हम बात करें, यानी कि हिंदू एक हिंदू किताब है, तो उसमें आप मुस्लिम कैसे क्रिश्चियंस और कैसे अन्य धर्म के लोगों को आप ये भारत का जो संविधान है ना, इसमें भारतीय संस्कृति नजर नहीं आती है। ये विदेशों से कॉपी किया हुआ, ऐसे तर्क दिए जाते हैं। देखिए अगर ऐसा लगता है तो उस समय के वो बुद्धिजीवी लोग और कहाँ थे? संविधान सभा में तो बहुत सारी कमिटीज बनी थी, बहुत सारी समिति बनी थी, झंडा समिति थी, बहुत सारी समिति थी, तो उस समय पर तो इसका कोई विरोध नहीं हुआ। और ये संविधान ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखा गया है कि जिसे मैं कह सकती हूँ कि विश्व में ज्ञान के प्रतीक के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि आप एक ज्ञानी व्यक्ति के ज्ञान पर आपको शंका हो रही है, तो या तो अगर कोई ऐसा और बुद्धिजीवी व्यक्ति आ जाता है तो वो बेशक अपना एक प्रस्ताव रख सकता है, क्योंकि संविधान को बनने में ही कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। बहुत सारे देशों से पढ़कर संविधान लिखा गया है, और अब कोई भी व्यक्ति आकर कह दे कि हाँ ये संविधान गलत है और उसको चेंज हो जाना चाहिए, तो पहले उसे बाबा साहब के लेवल पर आना पड़ेगा और तब इस बात को कहना पड़ेगा। तो रोज कह तो रहे हैं ना, देखिए लोग देखिए कहने से क्या हो जाता है, कहने से क्या हो जाता है, कहने से तो मैं भी बहुत कुछ कह सकती हूँ। मैं कह सकती हूँ कि महिलाओं को क्या है, भारत को पुरुष देश न कहकर महिला प्रधान देश कह देना चाहिए, पर मेरे कहने भर से कुछ नहीं होता है ना। जब तक भारतीय संविधान इस भारत में जीवित है तब तक कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता कि कुछ भी आकर कुछ भी, हाँ विचार रखने की, कहते हैं ना आर्टिकल नंबर 19 विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। डेफिनेटली योगी जी क्या मैं भी कह सकती हूँ, कोई भी कह सकते हैं, लेकिन उस बात को बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ मान देना, तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोगों ने एक आंदोलन और देश में छोड़ दिया कि नई संसद भवन का नाम डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए। बिल्कुल
डेफिनेटली। अच्छा, इसमें ऐतराज वाली क्या बात है कि अगर हमने ये बात छेड़ी है तो हम भी इसी भारत छेड़ी नहीं, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। देखिए आंदोलन जैसा तो अभी तक नौबत नहीं आई है, लेकिन अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो बिल्कुल आंदोलन भी किया जाएगा। और हमारी मांग कोई गलत मांग नहीं है, बहुत जायज़ मांग है। और मैं तो चाहती हूँ कि जो आदमी इस बात का विरोध करे उसके पास बिल्कुल एक सटीक तर्क होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कह दिया ये नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं के पीछे कारण, और हमारे पास लाखों और करोड़ों कारण है कि बाबा साहब के नाम पर क्यों होना चाहिए। जो रात के अंधेरे में बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ जाते हो, क्या वो नई संसद का नाम रख पाएंगे? हाँ बिल्कुल, संघर्ष जारी है। बाबा साहब को स्कूल में बैठने का अधिकार नहीं था, आज बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है। उनकी मूर्तियों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। तो इसी से ही पता चलता है कि जो समाज में समानता है वो किस हद तक की है। अभी मैं पौड़ी जिले से हूँ, उत्तराखंड से। वहाँ पर भी हमारी एक अम्बेडकर पार्क है, वहाँ पर बाबा साहब की उंगली तोड़ दी गई। तो इससे पता चलता है कि किस प्रकार के सोच के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और यही बस एक कारण है कि जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है वो बाबा साहब के नाम पर क्यों नहीं होना चाहिए। तो क्या बाबा साहब का सम्मान बढ़ जाएगा अगर पार्लियामेंट का नाम रख दिया? जो बाबा साहब के समाज का वर्ग है, ऐसा उस पर एट्रोसिटीज की हमले बंद हो जाएंगे क्या? देखिए, एट्रोसिटीज होना, उन्हें कम करना या ख़त्म करना या आगे होना, इट इज़ अनदर टॉपिक। बट अगर बात करते हैं कि पार्लियामेंट का हाउस का नाम क्या होना चाहिए, तो इस पर हर कोई अपने विचार दे रहा है। इसी प्रकार का विचार हमने भी दिया है, जिसको पूरे तर्क के साथ हमने दिया है कि बाबा साहब के द्वारा संविधान लिखा गया है। पूरा जो पार्लियामेंट है उसकी नींव ही संविधान पर टिकी हुई है। आर्टिकल नंबर 52 ये बताता है कि भारत का राष्ट्रपति का विवरण देता है, यानी कि जो भारत का सर्वोच्च नागरिक है। तो ऐसी किताब जो हर एक व्यक्ति को एक पहचान दिलाती है, चाहे वो बड़ा है, छोटा है, किसी भी जाति, धर्म, लिंग का व्यक्ति है, तो ऐसी किताब को लिखने वाले व्यक्ति को डेफिनेटली ये सम्मान मिलना चाहिए। लोग कह रहे हैं मोदी जी के नाम पे रख देना चाहिए। तो बिल्कुल, भारत में आप रह रहे हैं तो आप बिल्कुल इस बात को कह सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन जैसे देश को महापुरुष मिले हैं ना, देखिए सदियों में ऐसे प्रधानमंत्री मिलते हैं देश। देखिए, महापुरुष के लिए तो अभी थोड़ा उनको साबित करना काफी संघर्ष उन्हें भी करना पड़ेगा। जिस राज्य से मैं आई हूँ, उत्तराखंड, कभी आप उधर भी आइए, शूट कीजिए, वहाँ के जितने भी युवा बेरोजगार हैं सड़कों पर आ चुके हैं, सिर्फ इस वजह से कि जिन योगी जी की आप बात करें, जिन मोदी जी की आप बात करें, हमारे यहाँ भी धामी जी हैं, उनकी आप बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो भी परीक्षा होती है वो हर 5 और 6 साल में होती है, क्योंकि वो बिल्कुल पैरेलल होती है चुनाव के, कि चुनाव होगा तो परीक्षाएं होंगी। तो महापुरुष ऐसे काम नहीं कर। महापुरुष वो है कि जो हर दूसरे साल में विज्ञप्ति निकाले। महापुरुष वो है जो हर दूसरे साल विज्ञप्ति निकाल रहा है, तो उसकी निष्पक्ष जांच करवाए, उसका निष्पक्ष रिजल्ट निकाले, टाइम टू टाइम सचिए। ये कोई महापुरुष के लक्षण नहीं है। महापुरुष अगर आप ये समझते हैं कि आप भगवाधारी हैं, किसी भी प्रकार का वस्त्र आपने धारण किया है, आप अच्छा बोल लेते हैं, तो ये कोई बात नहीं। कहा जा रहा है आप लोगों को पैसा मिलता है विरोध करने का, हिंदुओं का, हिंदू देवी देवताओं का। देखिए पैसा बड़ी फंडिंग हो रही है आप लोगों को। ऐसा होता तो हमारे भी अडानी और अंबानी जैसे कई भी हमने अभी तक अपने प्राइवेट बैंक खोल लिए होते, और कई सारे हमारे भी मॉल्स होते, बट अभी तक ऐसा है नहीं। और ऐसा आप हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, किसी दूसरों के खिलाफ बोलते नहीं आप लोग। नहीं, जो लोग गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं उनके खिलाफ कभी नहीं बोला आप लोगों ने। देखिए, आपने बात ही शुरुआत हिंदू धर्म से की है, तो हमने हिंदू धर्म में अपने पक्ष रखे। आपने पुरुषों और महिलाओं में बात करी, हमने महिला के पक्ष में बात रखी। आपने युवाओं के बारे में नहीं पूछा, हमने तब भी उसके बारे में बात रखी। आप जो पूछेंगे हम उसका जवाब देंगे। ये गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, इनके लिए क्या कहना? देखिए, ऐसा है, हर किसी की अपनी अपनी धारणा है कि कौन क्या चाहता है, बट होता वही है जो मेजॉरिटी चाहती है। और भारत के हर दूसरे नागरिक का अधिकार बनता है कि वो अपनी बातों को रखे। उसी में से हम भी एक है, 140 करोड़ जनसंख्या का हिस्सा हम भी है, और हम डेफिनेटली ये चाहते हैं कि भारत की पहचान हो तो सिर्फ और सिर्फ संविधान से हो और बाबा साहब के द्वारा लिखी गई संविधान। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर युवाओं का विरोध चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इसको? बिल्कुल, युवाओं का विरोध चल रहा है। मैं भी उस विरोध में शामिल थी, और आज गोलमेज सम्मेलन था तो यहाँ पर भी आना ज़रूरी था, क्योंकि जिन बाबा साहब का हम अपने जीवन में उदाहरण देते हैं, तो उन बाबा साहब ने अपने जीवन में एक हमें ये भी सीख दी थी कि अपने कितने ही निजी काम क्यों ना हो, लेकिन समाज हित में जब भी आवाज़ उठाई जा रही हो तो उसे हमेशा प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो इसी प्रकार से मेरा भी कल एग्ज़ाम है, लेकिन फिर भी मैं आज आप लोगों के बीच में यहाँ पर हूँ। और उत्तराखंड में जो इशू है वो सिर्फ इतनी सी बात है कि उत्तराखंड में कई सारी परीक्षाएँ
हुई और जो परीक्षा होने के बाद 2-3 दिन बाद पता चलता है कि परीक्षा लीक हो गई है। तो ये कैसा इनका सिस्टम है जो परीक्षाएं लीक हो जाती है। बच्चा भरोसा करे तो किस पर करे। इनके लिए बहुत आसान होता है कि इस बात को कह देना कि अब दोबारा परीक्षा होगी। बहुत आसान होता है कि 1, 2, 3 साल बाद परीक्षाएं निकली, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल एज पर होते हैं। उनकी जो उम्र होती है वो बिल्कुल लास्ट एंड पर होती है और वो उस भीड़ से अलग हो पर जाते ये हैं। मुद्दा नहीं बनता ना मीडिया में बड़ा मुद्दा बनता है कि राम मंदिर कब तैयार हो रहा है, 2024 में कब देखिए, कब युवा दर्शन होने बेरोजगारों हैं? की अगर मैं कब बात होगा? करूं तो युवा बेरोजगार को इस बात से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, एक रत्ती मतलब नहीं है कि वहां पर राम मंदिर बने या कुछ और मंदिर बने। इस बात से मतलब है कि हम लोग शिक्षित हैं और हमें रोजगार चाहिए। और आपके चैनल के नाम से मैं आग्रह करना चाहूँगी माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, राष्ट्रपति महोदय से और सीएम पुष्कर सिंह धामी जी से कि युवाओं की परेशानियों को समझे। हर कोई बहुत सक्षम परिवार से नहीं होता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो किसी एग्ज़ाम को देने के लिए बच्चा जाता है, किराया लगाता है, वहाँ स्टे करता है, बहुत सारे अन्य खर्चे हो जाते हैं और आपके लिए बहुत आसानी होती है इस बात को कहना कि परीक्षा लीक होगी। इस समय नया ट्रेंड फॉलो किया गया है कि आपकी यूटीसी की बसेस जो है वो फ्री कर दी गई है, लेकिन सिर्फ बसेस फ्री करने से कुछ नहीं होता है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि आने वाला जो भविष्य है वो सिर्फ युवा है और पढ़ा लिखा युवा अगर पकोड़े तल रहा होगा तो ये कोई भारत की शोभा के बिल्कुल ये भारत को शोभा नहीं। आत्मनिर्भर है ना। देखिए, मंदिर के नाम पर वोट भी मिल रहा है, क्या मिल रहा है? वोट मिलता है, सरकारें बन जा रही हैं। सरकारें बन रही है, वोट मिल रहा है। देखिए, ये तो अब भारत की लोकतंत्र का हिस्सा है कि सरकार ने बनना ही बनना है, लेकिन सरकार बने और बिगड़े ये पूरे जनता के हाथ में। जिस प्रकार से युवा आक्रोशित है तो इसका जवाब सरकार को जरूर देखने को मिलेगा और बहुत जल्दी देगा। कहा जा रहा है जितने भी ये हिंदू धर्म ग्रंथ हैं महिला विरोधी हैं। आपने जैसे भी अभी कहा कि महिलाओं को नहीं, मैंने ये नहीं कहा है कि सभी धर्म ग्रंथ हिंदू विरोधी हैं। महिला विरोधी, हाँ, महिला विरोधी है, ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा है। पर मैंने ये कहा है कि भारत की पहचान जो है पुरुष प्रधान भारत से है। इसे अगर महिला प्रधान कर दिया जाए तो ये मेरा विचार है, हो सकता है आपका कुछ और हो। तो ये इस बात पर ये बात थी कि हर कोई अपनी बातों को स्वतंत्र तरीके से रख सकता है, वो डिपेंड करता है क्या आगे फॉलो। ये पिछले नेता जो कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हम शूद्र हैं, तो क्या बदलाव आ रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल बदलाव आएगा और ये जरूरी भी है कि आप अपनी पहचान के साथ जिए। अगर हम जनरली ये देखा जाता है कि लोग शहरों में आ जाते हैं और अपनी जातियों को बदल देते हैं और तब इस नारे को देते हैं कि शहरों में जातिवाद नहीं है। जातिवाद का तो पता तब चलेगा जब आप अपनी वास्तविकता के साथ जिएंगे। आप शहरों में आते हैं, अपने कास्ट को बदल देते हैं, तो इसलिए आपको उस बात की जानकारी नहीं है। पर गाँव में जाए जहाँ उनके पूर्वज वहीं से बिलोंग कर रहे, उनको इस बात का सामना करना। जातीय जनगणना हो रही है ना, अब देखिए। हाँ, जाति जनगणना हो रही है, अभी तक तो इसकी कोई ऐसी पुख्ता खबर नहीं आई कि नहीं, भारत में बिहार भी हो में, रही है। बिहार। मैं बता रही हूँ, भारत की इसकी कोई पुख्ता खबर नहीं आई है, बिहार में हो रही है। तो ये बहुत ही अच्छा बिहार सरकार ने ये निर्णय लिया है और इसे पूरे भारत में लागू होना चाहिए। और जैसे कि हमारे डॉक्टर उदित राज और डॉक्टर ओम सुंदर जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि हमेशा हम इस बात की अपेक्षा करते हैं कि जितनी हमारी भागीदारी है, जितनी हमारी जनसंख्या है, उतनी हमारी भागीदारी में हम- जाति का जहर फैलेगा जातीय जनगणना से, देखिए। नहीं, अगर इससे जाति का जहर फैलेगा तो आज से पहले क्यों नहीं फैला? जब आज से पहले जो ब्राह्मण वर्ग था और जो उच्च कोटि का वर्ग अपने आप को कहते हैं, तब ऐसा क्यों नहीं महसूस हुआ कि जाति का जहर